तो हेलो हेलो एवरीवन। तो फाइनली आप देख सकते हो ये आपका यूनिट नंबर 4 है, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, जिसका हम वन शॉट पढ़ने वाले हैं। चलिए इस यूनिट को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑलरेडी जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, एज वेल एज जो आपका फाइनल सेमेस्टर का जो स्मार्ट ग्रिड है, स्मार्ट ग्रिड, इसके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आई थिंक फोर्थ यूनिट भी हमने कंप्लीट कर दिया। तो बस केवल वन यूनिट मुझे इसमें अपलोड करना है स्मार्ट ग्रिड में। और अभी आप देख ही रहे हो, फोर्थ फोर्थ यूनिट ये मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो फाइनली आपका भी आज जो है, मुझे लगता है कि कितना तारीख है, देखो डेट भी नहीं याद होता, क्लास नहीं जाना है। 9 अप्रैल है। मुझे लगता है कि 15 अप्रैल से पहले आपका एग्जाम, तो 25 अप्रैल से हम लोग का होने वाला है, शेड्यूल्ड है आई थिंक। तो मई में हम लोग एग्जाम होगा, लेकिन मैं आपको बहुत पहले ही, मतलब मुझे लगता है कि 10 to 15 डे पहले ही मैं आपको वन शॉट पूरा अपलोड कर दूंगा, ताकि हम भी अच्छे से पढ़ सके और आप भी अपने जो भी है पढ़ाई को अच्छे से मतलब जस्ट कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि पहले से एक आइडिया हो जाता है कि हमें पढ़ना क्या है, तो एक ठीक रहता है। तो चलिए सबसे पहले यूनिट नंबर हम 4 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 4 का नाम है चार्जिंग सिस्टम डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो सिस्टम है, सबसे पहले हम बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो चैप्टर है वो बहुत ही लेंदी है। इससे पहले जितने हमने चैप्टर पढ़े थे वो बहुत ही इजी और बहुत इंटरेस्टिंग थे। ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन चलिए कोई नहीं। सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें मुझे लगता है कि 50+ पेजेस पीपीटी के बने हैं। मुझे समझाने में भी टाइम लगेगा, बट एनीवे सबसे पहले मैं बता दूं कि टॉपिक कवर हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहला मेरा मोटो रहता है, इफ आई गो थ्रू द टॉपिक कवर, देन थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आपका बन जाएगा, यस हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहला चीज हम डिजाइन एंड कंसिडरेशन ऑफ ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग है, मतलब चार्जिंग से रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं कि मतलब फास्ट चार्जिंग, स्लो चार्जिंग, ऑनबोर्ड चार्जिंग, ऑफबोर्ड चार्जिंग। चार्जिंग होता क्या है, मतलब ईवी जो है उनका डिजाइन क्या होता है, कंसिडरेशन कैसे होता है जो हम चार्जिंग करते हैं, एज वेल एज डिजाइनिंग गाइडलाइंस। गाइडलाइंस हम पढ़ेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग होता है उसका गाइडलाइंस क्या होता है, कैसे हम डिजाइन करते हैं। तो थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रिकल व्हीकल आर चार्ज, ये थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। उसके बाद एसी चार्जिंग पढ़ेंगे, डीसी चार्जिंग पढ़ेंगे, देन हम चार्जिंग मेथड ऑफ ईवी पढ़ेंगे, कितने टाइप के चार्जिंग होते हैं। देन ऑन बोर्ड कन्वर्जन पढ़ेंगे, फिर ऑफ बोर्ड कन्वर्जन पढ़ेंगे। मींस चार्जिंग होता है, एक दो ऑन बोर्ड मींस बैटरी जो है कार में रख के मतलब चार्ज हो रही है, एक जो है ऑफ बोर्ड मींस बैटरी हम चार्ज कर ले रहे हैं, फिर बाद में हम अपने कार में मतलब इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। जो कम्युनिकेशन बिटवीन द चार्जिंग सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो हम पढ़ेंगे। फिर से आईसी जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद क्लाउड क्लाउड साइड ऑफ चार्जिंग ऑफ सिस्टम, तो ये हम टॉपिक बता रहे हैं। इसके बाद जब मेट्रोलॉजी, जब एक एक चीज बहुत ही डिटेल्ड में हम आपको समझाएंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। बिलिंग एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ ईवी हम पढ़ने वाले हैं। देन आफ्टर हम ये जो मतलब चार्जिंग है, मतलब चार्जिंग है दो टाइप का होता है, लो चार्जिंग एंड हाई पावर चार्जिंग, तो दोनों टाइप के हम पढ़ेंगे। और ये जो पॉइंट है ना, ये कभी आपके, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एग्जाम में अभी तक आया नहीं है ना, एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन ये जो है टॉपिक है बहुत ही नया है, जो आपने ऑलरेडी इससे पहले इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक जो कन्वर्टर या चार्जर है, इसको आपने पढ़ा है। मतलब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप, मतलब मैंने तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया पीपीटी में, मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा, लेकिन इसे आप मतलब सुन के छोड़ भी सकते हैं। लेकिन ये जो पहले वाला जो टॉपिक हमने बताया, ये सब ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और गाइडलाइंस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज, फिर से क्लाउड साइड, फिर से बिलिंग ऑथेंटिकेशन, मेट्रोलॉजी, तो ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को, और कोशिश करेंगे कि इस यूनिट को और बेहतर तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग। तो टाइप ऑफ चार्जिंग जो होता है, डिजाइन कंसिडरेशन हम कर रहे हैं, तो उसमें जो चार्जिंग होता है, टाइप ऑफ चार्जिंग, देर आर टू मेन टाइप चार्जिंग होता है। एक जो होता है, देखिए पहला जो होता है डेस्टिनेशन चार्जर, एसी, मतलब एसी का यूज करके स्लो चार्जिंग करते हैं, लाइक चिप होता है। और मोस्टली हम घरों में, जैसे हमारा, आप जानते हो हमारे भी घर में जितने भी चार्जर हैं वो क्या है, मोस्टली जो है वो एसी चार्जर है ना, वो डेस्टिनेशन चार्ज होते हैं। उसके बाद इन राउट चार्जर जो कि डीसी होता है, और डीसी चार्जर जो होता है वो फास्ट होता है फॉर हाईवे एंड पब्लिक स्टेशन। मतलब ये हाईवे और पब्लिक स्टेशन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग होती है, इसको हम प्रीफर करते हैं, जो हमारा डीसी फास्ट चार्जर होता है। आपने देखा दो टाइप का चार्जिंग होता है। उसके बाद मेजोरिटी ऑफ चार्जर विल बी एसी। देखो हमने बोला ना कि मेजोरिटी ऑफ चार्जर विल बी एसी। एसी क्यों होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एसी होने का, ये चीप है, ठीक है। उसके बाद लिखा है लॉन्ग, मतलब एसी इन लॉन्ग टर्म बिकॉज दे आर चीपर एंड इजियर टू इंस्टॉल, बहुत ही आसानी से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट कंपटीशन इज स्ट्रॉन्गर इन एसी सेक्टर। एसी सेक्टर मतलब चारों तरफ अवेलेबल है, हमारे घर में एसी आता है, तो एसी हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है
हमारा जो है टारगेट व्हीकल, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल कैन बी प्लग्ड इन हाइब्रिड। आपने पढ़ा होगा, ये बहुत ही डिटेल्ड में हमने सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट में पढ़ाया था कि जो प्लग्ड इन हाइब्रिड चार्जर है एज वेल एज बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो ये प्लग्ड इन मतलब इसे हम वी टू जी भी हम कर सकते हैं, ग्रिड टू व्हीकल, व्हीकल टू ग्रिड, लेकिन ये इसमें केवल बैटरी होता है, इसे केवल चार्ज ही कर सकते हैं और बैटरी ही चार्ज कर सकते हैं, बैटरी से हम ग्रिड भी नहीं दे सकते हैं। तो ये सब चीजें अपने नहीं जानते हैं, तो यूनिट नंबर सेकंड आई विल रिकमेंड यू कि गो एंड सी फर्स्ट, देन आपको ये थोड़ा और समझ में बेहतरीन आएगा, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, जो चार्जिंग है ये मस्ट जो होता है, चार्जर इज मस्ट हैव फॉर बोथ, लाइक वही मैंने बताया बी टू जी, जी टू बी, एंड कस्टमर ऑफन चूज चीपेस्ट ऑप्शन। ये तो हम जानते हैं कि हमारा ये माइंडसेट ही होता है कि जो भी चीज सस्ता होता है उसे हम मतलब टारगेट करते हैं। उसके बाद टारगेट रीजन जो थर्ड पॉइंट, ईवी जो मार्केट हाईली कॉम्पिटेटिव है, मतलब इसमें लिखा है कि जो हमारा मार्केट है अभी प्रेजेंट में वो ईवी का बहुत ज्यादा हाईली कॉम्पिटेटिव है। ईच कंट्री हैज ओन वायरिंग, मतलब जो है रेगुलेशन फॉर चार्जिंग इंस्टॉलेशन, मतलब कोई डीसी से चार्ज करता है, कोई कंट्री कोई एसी से करता है। दिस रूल डायरेक्टली अफेक्ट द चार्जिंग डिजाइन। तो ये जो रूल है ये डायरेक्टली हमारा डिजाइन, मतलब किस तरीके से हमें डिजाइन करना है, एसी का डिजाइन करना है या डीसी का डिजाइन करना है, ये हमें मतलब अपने कंट्री के ऊपर पूरा डिपेंडेंट होता है। उसका फोर्थ पॉइंट जो होता है, डिजाइन कंसिडरेशन जब करते हैं तो क्या ध्यान में रखते हैं, लाइक चार्ज जो पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक फिजिकल पार्ट, केसिंग केसिंग होना चाहिए, कैबिन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। तो ये हमारे मतलब डिपेंड करता है टोटली, मतलब हमारे कंट्री का इकोनॉमिक क्या है, हम केसिंग में रखते हैं, हम केबिन में रखना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कैसे हम करना चाहते हैं, ठीक है। मस्ट बी ड्यूरेबल एंड रिलेबल, ऑब्वियसली यार, जो भी हम चीज यूज कर रहे हैं वो ड्यूरेबल होना चाहिए एंड रिलेबल होना चाहिए। मतलब हम जो सिस्टम यूज कर रहे हैं वो ड्यूरेबल या क्या बोलते हैं, रिलेबल नहीं है, तो फिर उसका यूज करने का फायदा क्या होगा। एज वेल एज कस्टमर एक्सपेक्ट चार्जेस टू लास्ट फॉर ईयर विथ मिनिमम इशू, मतलब ऑब्वियसली ये तो चीजें हम जानते ही हैं। देखो कुछ नहीं अभी है, अभी थोड़ा अंदर जाएंगे तो थोड़ा डिटेल में आएगा, बस ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हमारा मतलब हम ही कस्टमर है तो हमारा मोटिव क्या होगा कि जो हम चार्जर खरीद रहे हैं वो बहुत ही लंबे दिन तक मतलब हमें उससे चार्ज करें और मिनिमम टू मिनिमम उसमें इश्यूज आए। उसके बाद पांचवा जो होता है वो चार्जिंग जो होता है, ये पॉइंट में हम रख के क्या चार्जर खरीदते हैं ये बता रहा है। सबसे पहला देखो, फिर से मैं एक बार समरी दे दे रहा हूँ। पहला जो है, हम दो टाइप के चार्जर यूज करते हैं, एसी चार्जर, डीसी चार्जर। एसी चार्जर हम यूज करते हैं क्योंकि वो चीप होता है, और जो टारगेट व्हीकल होता है वो जो होता है प्लग्ड इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल होता है। फिर टारगेट रीजन में हम क्या, हमारे टोटली डिपेंड करता है कंट्री पे। तो ये सब चीजें देख के हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग है डिजाइन कंसिडरेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ईवी जो है, ईवी सिस्टम में जो मस्टली जो यहाँ पे लिखा है कि मस्ट मतलब जो कंप्लाई विथ द मल्टीपल स्टैंडर्ड विच कीप चार्जिंग, लाइक डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड टाइम कंज्यूमिंग, मतलब ये लिख रहा है कि हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। नीड रिलेबल अपडेट, मतलब सिस्टम को अपडेट करने के लिए न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन, और मतलब उसे अपडेट करना चाहिए ताकि हमारा जो ईवी चार्जिंग है वो सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट करके और उसे एडवांस बनाया जा सके। यहाँ पे लिखा है ना कि मोस्ट पार्ट, देखिए सॉफ्टवेयर में लिखा है कि जो हमारा मोस्ट चार्जर आर पार्ट ऑफ नेटवर्क कनेक्टेड टू चार्जिंग स्टेशन मैनेजमेंट, जो ये होता है चार्जिंग स्टेशन मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है, और बैक ऑफिस, ये मतलब इनसे कनेक्टेड होता है और ये इनका काम ही होता है कि डेवलप करते हैं ओन बैकअप जो ऑफिस सोल्यूशन होते हैं। मतलब ये हमारे जो चार्जिंग सिस्टम है उनको और बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन। सो नेक्स्ट जो है डिजाइन गाइडलाइंस फॉर द ईवी चार्जिंग स्टेशन। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रॉन्ग कलर, यूज आई कैचिंग कलर टू मेक स्टेशन विजिबल। पहला मतलब डिजाइन कंसिडरेशन में हमारा स्ट्रॉन्ग कलर होना चाहिए जो चार्जिंग स्टेशन है। उसके बाद लाइट जो होता है इंस्टॉल, मतलब लाइट टू द इल्यूमिनेटेड एरिया, जहां हमें चार्जिंग स्टेशन है वहां नोटिसेबल होना चाहिए। फिर से हाइट पे होना चाहिए ताकि मतलब यहाँ पे लिख रहा है ना कि स्टेशन टॉप भी शुड बी टॉलर देन द कार, मतलब ये ये तो जेन्युइन है कि हमारा जो है मतलब बड़ा होना चाहिए ताकि ये हम उसको ध्यान से देख पाए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है केबल डिजाइन, लाइक प्रोवाइड इंटीग्रेटेड कार्ड केबल नॉट जस्ट फॉर पोर्ट, ड्राइवर शुड बी इजिली ग्रैप, मतलब ये जो चार्जिंग जो केबल होना चाहिए आपने देखा होगा वो मतलब इजिली हम इंसर्ट कर पाए अपने कार में, वैसा होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, डिजाइन शुड बी कीप केबल ऑफ ग्राउंड टू अवॉइड द क्लटर एंड डैमेज, मतलब इसे डैमेज होने से भी हमें सब कुछ ध्यान में रखते हुए, जैसे कलर को, लाइट को, हाइट को, एज वेल एज केबल को डिजाइन में रखते हुए जो भी हम अपना चार्जिंग स्टेशन बनाते हैं उसको बनाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल और चार्ज, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट से चार्ज होते हैं, ऑब्वियसली रिक्वायर्ड जो होते हैं वो डीसी बैटरी ही यूज करते हैं। आगे बोल रहा है ग्रिड जो होता है वो सप्लाई करता है एसी, फिर हमें कन्वर्जन की नीड होती है। एज वेल एज कन्वर्जन कैन हैपन जो है इनसाइड कार हो सकता है। अगर इनसाइड हम कन्वर्जन कर रहे हैं, मतलब चार्जर हम अपनी बैटरी के अंदर लगा रहे हैं, तो ऑन बोर्ड कन्वर्टर होता है। और जो बाहर से हम मतलब बाहर जो है चार्जर लगाते हैं तो एक्सटर्नल जो होता है कन्वर्टर होता है।
तो ये हमारा जो है ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज होता है ऑन बोर्ड, ऑफ बोर्ड। वही दिख रहा है कि जो हमारा मतलब यहाँ पे वही दोनों को समझा दे कि एसी चार्जर जो होते हैं और डीसी चार्जर, लाइक कम्प्लेक्स जो होता है डीसी चार्जर में जो होता है सिग्निफिकेंट, तो मतलब ये जो है हमारा एसी चार्जर होता है इजियर टू इंस्टॉल। वो भी आपने देखा कि जब हमारा एसी चार्जर है उसको हम बहुत इजीली जो है इंस्टॉल कर पाएंगे। एज वेल एज जो हमारा डीसी चार्जर होगा ये थोड़ा कम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे लिखा है ना कि हमारा जो डीसी चार्जर होता है वो कम्प्लेक्स होता है और इसे जो है मतलब इंस्टॉल करने में भी दिक्कत होता है। एज वेल एज स्पीड एंड आउटपुट, जो हमारा ये एसी चार्जर होता है ऑलरेडी आपको हमने बताया कि ये स्लोअर होता है, लेकिन हमारा जो डीसी चार्जर होता है ये फास्ट होता है, ठीक है। एज वेल एज हार्डवेयर जो होता है इसमें जो है ऑनबोर्ड चार्जर फॉर कन्वर्जन, और इसमें जो होता है बाईपास ओबीएस हम लगाते हैं, ओबीसी लगाते हैं, लाइक पावर रूट्स डायरेक्टली टू बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें मतलब ये जो होता है ऑनबोर्ड चार्जर इसमें हम यूज करते हैं हार्डवेयर रिलायंस जो है, और इसमें जो है बाईपास ओबीएस पावर जो डायरेक्टली जो हमारा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो बीएमएस आपने पढ़ा था पिछले मतलब यूनिट में, बीएमएस से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। उसका कॉस्ट जो होता है ऑब्वियसली यार ये मिनिमम कॉस्ट का होता है जो हमारा एसी होता है, ये जो होता है कॉस्टली होता है ना, रिक्वायर्ड हाई कॉस्ट होता है, जो हमारा डीसी चार्जर होता है। टाइप ऑफ लोकेशन ये घर पे हम यूज करते हैं और ये जो है हाईवे पे यूज करते हैं ताकि हमारा जो चार्जिंग है बहुत ही फास्ट हो जाए। तो एसी डीसी चार्जर आएगा तो आई एम श्योर कि आप लिख लेंगे, डिजाइन कंसिडरेशन आएगा तो आप लिख लेंगे। वही है यहाँ पे लिखा है कि एसी चार्जर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल की मोस्ट जो कॉमन मेथड होते हैं, हमारा जो बैटरी होता है हम उससे क्या करते हैं ऑन बोर्ड चार्ज करते हैं, लाइक एसी से हम डीसी। जो हमारा बैटरी होता है आप जानते होंगे बैटरी जो हमारा होता है वो डीसी पे ही चार्ज होता है। एसी को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, एसी को कन्वर्ट करके हमें डीसी देंगे तभी हमारी बैटरी चार्ज होती है। तो चार्जिंग जो होती है वो डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ ऑनबोर्ड चार्जर एंड नंबर ऑफ फेजेस कैन बी, मतलब हम कितने फेजेस यूज कर रहे हैं अपने चार्जिंग करने के लिए। आगे एडवांटेज ऑफ एसी चार्जिंग, लाइक अफोर्डेबल होता है, बार बार यही बात एक ही चीज को रिपीट कर रहा है कि हमारा जो एसी चार्जर होता है वो अफोर्डेबल होता है, और ये जो है अवेलेबल होता है ड्यू टू मतलब वाइडली अवेलेबल होता है, अफोर्डेबल होता है और वाइडली यूज हम में आ जाता है। एज वेल एज स्मॉलर साइज एंड स्मॉल सिंपलर इंस्टॉलेशन होता है। डिसएडवांटेज बस ये होता है कि ये स्लो होता है, डिसएडवांटेज इसका यही है कि ये हमारा जो होता है स्लो होता है। नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कह रहा है डीसी चार्जिंग। तो डीसी चार्जिंग ऑब्वियसली डीसी चार्जिंग जो होता है बाईपास ऑन बोर्ड, देखो डायरेक्ट इसमें कन्वर्जन की नीड नहीं होती, वही बता रहा था इसमें कन्वर्जन की नीड नहीं होती है। एसी से डीसी में कन्वर्ट करना था, लेकिन इसमें बाईपास हम ऑनबोर्ड चार्ज कर लेते हैं और ये डायरेक्टली हमारा जो बीएमएस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसे कन्वर्ट मतलब कनेक्टेड होता है। और चार्जिंग जो स्पीड होता है वो नो लिमिटेड, मतलब ये स्लो नहीं होता, मतलब बहुत ही फास्ट होता है जो हमारा ऑनबोर्ड चार्जर है। एज वेल इट रिक्वायर हाई ग्रिड पावर एंड मेकिंग इट कॉस्टली, मतलब इसमें हाई ग्रिड पावर और इसलिए जो होता है ये थोड़ा जो है मतलब ये कॉस्टली हो जाता है। एज वेल एज टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे लिख रहा है टेक्नोलॉजिकली मोर कम्प्लेक्स देन एसी, ग्रिड का यूज करने से ये मतलब कम्प्लेक्स हो जाता है देन एसी। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइटेड कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आई डोंट नो मेरे पिन को हो क्या गया है, यही तिरछक मतलब ये लाइन जो है स्ट्रेट नहीं खींच रहा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ डीसी चार्जिंग। ऑब्वियसली वेरी फास्ट होता है, ये हमारा वेरी फास्ट होता है, एज वेल एज चार्जिंग कैन बी डन इन मिनट्स हो जाता है हम डीसी चार्जिंग का अगर यूज करें तो। लेकिन अभी भी स्टिल इन अवर इंडिया वी हैव एसी चार्जर मोस्टली, वी हैव नॉट अ डीसी चार्जर जस्ट बिकॉज ऑफ कॉस्टली और एज वेल एज इट्स कॉम्प्लेक्स डिजाइन, ओके। एज वेल एज इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट डिसएडवांटेज, देन इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है इसका हाई होता है, कॉस्ट जो होता है हाई होता है, एज वेल एज कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, हाई ट्रैफिक फॉर यूजर्स, हायर ट्रैफिक फॉर यूजर, मतलब इतना जो यूजर्स बहुत ज्यादा यूज करने लगेंगे तो उतना ज्यादा हैवी ट्रैफिक हो जाएगा, यही बोल रहा है। अब आते हैं चार्जिंग मेथड ऑफ ईवी। पहला जो होता है कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज। देखिए कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैटरी चार्ज विद कांस्टेंट करंट। जो हमारा बैटरी जो होता है बैटरी चार्ज विद कांस्टेंट करंट अंटिल इट मतलब वोल्टेज इज रिच, मतलब जब तक एक सर्टेन वोल्टेज तक हमारा रीच नहीं करता तब तक हम कांस्टेंट करंट का यूज करके हम बैटरी को चार्ज करते हैं। यहाँ लिखा गया देन चार्जिंग कंटिन्यू कांस्टेंट वोल्टेज। तो फिर से हम पढ़ते हैं बैटरी चार्ज विथ कांस्टेंट करंट। देखिए बैटरी चार्ज विथ कांस्टेंट करंट अंटिल अ सेट वोल्टेज इज रीच, मतलब एक हम वोल्टेज जो है हम सेट कर देते हैं, एक लिमिट सेट करते हैं, वहां तक हमारी बैटरी चार्ज होती है। देन चार्जिंग कंटिन्यू टू कांस्टेंट वोल्टेज, जब तक हमारा वोल्टेज कांस्टेंट नहीं हो जाता, जहां तक हमें चार्ज करना है तब तक हमारी बैटरी चार्ज होती है। ये हमारा कांस्टेंट जो है पहला जो है कांस्टेंट हमने करंट मेथड देखा, मतलब कांस्टेंट ये वोल्टेज मेथड देखा। अब कांस्टेंट करंट में क्या करेंगे, चार्जिंग स्टार्ट विद फिक्स करंट एंड स्टॉप व्हेन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज अचीव्ड, जितना हमने लिमिट लगाया वो उतना चार्ज होगा तो हमारा जो है चार्जिंग जो है बंद हो जाएगा। वैसे ही सेम एज इट इज हमारा कांस्टेंट जो है वोल्टेज के लिए होगा। टैप करंट चार्जर, लाइक हम जो है चार्जिंग जो करते हैं ग्रेजुअली रिड्यूस बिटवीन लेटर स्टेज, लाइक इंश्योर बैटरी रीच फुल चार्ज। तो इसमें हम टैपर मतलब टैप करके मतलब टैपिंग के यूज करके हम करंट का मतलब कभी हाई वोल्टेज का मतलब कभी यहाँ पे लिख रहा है ना चार्जिंग करंट ग्रेजुअली रिड्यूस बिटवीन द लेटर स्टेज, मतलब धीरे धीरे पहले जो है हाई करंट देगा, ठीक है, हाई करंट
पहले हम हाई करंट देंगे, फिर बाद में हम क्या करेंगे, लो करंट हम देने लगेंगे। लो करंट मतलब ये, मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारा जो है डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ कैसे हम मतलब चार्जिंग करते हैं। चार्जिंग का हमने मेथड बताया कि दो टाइप के चार्जिंग होते हैं, कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे कह रहा है 5 स्टेप ऑफ चार्जिंग, लाइक चार्जिंग डिवाइडेड इनटू 5 स्टेप। पहला जो है वही कह रहा है कि पहले जो है हम हाई वोल्टेज देते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप जो होता है करंट डिक्रीज होने लगता है एट थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जितना हमने थ्रेशोल्ड, जितना हमने लिमिट लगाया, थ्रेशोल्ड मींस लिमिट होता है ना, जितना हमने लिमिट लगाया उस पे हमारा अकॉर्डिंगली हम मतलब वो बैटरी हमारी चार्ज होती है। छुआ जो होता है, सिक्स जो होता है वो हमारा पल्स चार्जिंग मेथड होता है। उसमें क्या करते हैं, करंट इंजेक्टेड इन द पल्स, मतलब पल्स के फॉर्म में जो होता है हम करंट को इंजेक्ट करते हैं। रेस्ट पीरियड allow ions to neutralize, reduce the polarization, improve efficiency। देखो ये जो हमारा पल्स चार्जिंग जो होता है ये क्या करता है, हमारी इफिशियंसी को क्या करता है, इंप्रूव करता है। एंड स्पीड जो चार्जिंग का है उसका बढ़ाता है, एज वेल एज एक्सटेंड करता है हमारी जो है बैटरी का लाइफ। तो कंट्रोल बाय द ड्यूटी साइकिल एंड फ्रीक्वेंसी एज वेल एज, टू टाइप्स जो होते हैं ये ड्यूटी के होते हैं। ड्यूटी साइकिल जो होती है वो फिक्स्ड होती है, एज वेल एज ड्यूटी साइकिल जो होती है हमारी वेरिएबल भी हो सकती है। तो जिस तरह से हमें बैटरी को चार्ज करना है विद कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट करंट, मीन्स यूज ऑफ पल्स चार्जिंग मेथड, हम मतलब चार्ज करते हैं। लेकिन जो पल्स हमारा चार्जिंग मेथड होता है वो हमारे एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है और हमारी बैटरी को क्या करता है, लाइफ एक्सटेंड करता है। तो आगे हम पढ़ते हैं ऑनबोर्ड चार्जिंग। अब ऑनबोर्ड चार्जिंग क्या होती है, देखिए व्हेन चूजिंग एन ईवी, जब भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चूज करते हैं, चार्जिंग टाइम इज क्रिटिकल फैक्टर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है चार्जिंग टाइम क्रिटिकल फैक्टर। जब भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो हम चार्जिंग बैटरी का ही देखते हैं, बैटरी का चार्जिंग कितना ले रहा है। क्योंकि भाई मान चलो हमने ईवी खरीद दिया लेकिन पता चला कि वो चार्ज होने में 2 दिन लगा रहा है, क्या फायदा वैसे ईवी का। तो हम ऐसे चार्जिंग मतलब जब भी चूज करते हैं तो हमें चार्जिंग इज मेन क्रिटिकल फैक्टर। तो चार्जिंग एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजुअली टेक लॉन्गर कंपेयर टू द रिफ्यूलिंग कन्वर्जन ऑफ व्हीकल। ऑब्वियसली जब हम रिफिलिंग करते हैं उसे तो कम मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जैसे अगर हम डीजल पेट्रोल का देखें तो अगर फ्यूल भरवाएं 4 से 5 10 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का देखें तो उसे 10 गुना टाइम तो लगता है ये चार्ज होने में। तो चार्जिंग कैन बी एसी डीसी, बट द बैटरी ऑलवेज रिक्वायर्ड एसी। देखिए हमने ऑलरेडी बताया कि चार्जिंग में तो एसी डीसी हो सकते हैं, लेकिन हमें बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें हमेशा डीसी की नीड होती है। आई होप नाउ यू गॉट इट व्हाट एक्चुअली आई वांट टू से। डीसी पे ही हमारी बैटरी चार्ज हो सकती है। क्यों डीसी पे चार्ज होती है, इसका यही रीजन है कि देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेरी बैटरी जो होती है, यहाँ पे मैं लिख दूं BATTER, ये तो आप यार फाइनल ईयर में होंगे तो ये आपको पता ही होगा। बैटरी जो होता है डीसी पे इसलिए चार्ज होता है कि डीसी में हमारा जो होता है फ्रीक्वेंसी नहीं होता है और प्लस माइनस पोलरिटी पोलरिटी होता है डीसी में। POLARITY पोलरिटी होता है और एक कांस्टेंट होता है CONSTANT कांस्टेंट। तो हमारा चार्ज करेगा। लेकिन अगर यही हमारा बैटरी को हम एसी दें, मतलब बैटरी को डीसी देंगे तो ये चार्ज होगा, ठीक है। पोलरिटी और कांस्टेंट होने के कारण इसमें फ्रीक्वेंसी जो होता है वो जो होता है फ्रीक्वेंसी जो होता है जीरो होता है। लेकिन ये एसी देंगे, अगर मान के चलो हम बैटरी में अगर यहाँ पे लिख दूं, अगर एसी हम देने लगे तो ये हमारा चार्ज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि एसी में हमारा पोलरिटी फिक्स ही नहीं होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी होता है तो ये चार्ज भी होगा और डिस्चार्ज भी होगा। तो फाइनली हमारा जो होता है बैटरी चार्ज ही नहीं होगा, बैटरी हमारा चार्ज ही नहीं होगा। इसलिए हम एसी का यूज ही नहीं करते हैं। आई होप यहाँ समझ में आ गया। इन एसी चार्जिंग कन्वर्जन एसी एंड डीसी नीड बिटवीन द सॉकेट एंड बैटरी ओबीएस मेन, मतलब जो ओबीसी मेन पर्पस इसका यूज करके हम कन्वर्जन करते हैं। एंड ओबीएस सिस्टम इज अ वेरी पावर लेवल एंड चार्जिंग स्पीड। जो ओबीसी का यूज करते हैं ये जो हमारा वैरी करता है पावर लेवल को, और हमारा चार्जिंग स्पीड जो होता है इसको हम बढ़ा घटा सकते हैं। एज वेल एज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओबीसी, मतलब ऑन बोर्ड कन्वर्जन चार्जर होता है। ऑन बोर्ड कन्वर्जन मतलब हमारा ओबीसी का फुल फॉर्म आपने देखा, ऑन बोर्ड कन्वर्जन मीन्स हम अपने बोर्ड पे ही, लाइक अभी हम आपको फिगर से समझाते हैं। देखिए एक मिनट फिगर से समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हमारा ये चार्जिंग है, चार्जिंग बॉक्स है, चार्जिंग बॉक्स है हमारा, ये जो ये देख रहे हो ये हमारा ओबीसी मॉड्यूल है। यहाँ हमारे कार में ही लगा हुआ है ओबीसी मॉड्यूल और इसमें ही बैटरी लगा हुआ है, हम चार्ज कर रहे हैं। ओबीसी मॉड्यूल हो गया। लेकिन ऑफ ग्रिड में हम क्या करेंगे, ऑफ ग्रिड हमारा जो ओबीएस मॉड्यूल है ये कार में लगा है, लेकिन हमारा जो एक्सटर्नल रेक्टिफायर जो ये देखिए सॉरी ये हमारा जो है बैटरी है, ठीक है। लेकिन हमारा रेक्टिफायर जो है जो हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, जो एसी को हमारा डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, ये हमारा बाहर लगा हुआ है। इसलिए इसको ऑफ बोर्ड चार्जर कहते हैं। ओबीसी ये भी है, ये भी हमारा ओबीसी है, मतलब ऑफ ग्रिड कन्वर्जन है। ये ऑन बोर्ड चार्जिंग है, ये ऑफ बोर्ड कन्वर्टर है। दोनों में कंफ्यूज ना नहीं होना। ये जो है हमारा डायरेक्टली जो ऑन बोर्ड चार्जिंग जो डीसी सप्लाई के लिए यूज होता है, और जो ऑफ ग्रिड होता है ये हमारा डीसी सप्लाई के लिए होता है, ठीक है। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। चौड़ मतलब कहना क्या चाहता हूँ, यहाँ से आपको समझ में आ गया कि मस्ट बी मैनेज इलेक्ट्रिकली फ्लो फ्रॉम द ग्रिड बैटरी टू कॉम्प्लेक्स विद द ग्रिड रिक्वायरमेंट।
दैट शुड बी सपोर्ट सिंगल फेज एंड थ्री फेज। मतलब हम सिंगल फेज थ्री फेज का यूज करके हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके, और जो हमारा ओबीसी, जैसे हमने देखा, सिंस ओबीसी परमानेंटली माउंटेड वेटेड, मतलब जो होता है मस्ट बी मिनिमाइज। तो ये हमारा जो होता है, मतलब ओबीएस का हम परमानेंटली जो है अपने कार में जो है माउंटेड कर देते हैं, और इस तरह से यहाँ पे वेट मस्ट बी मिनिमाइज, मतलब जो वेट होता है इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन ऑफ ग्रिड जो है उसको बाहर लेके घूमना पड़ेगा, तो हमारा वेट को क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा। तो इसलिए ऑफ ग्रिड जो अपन ऑन ग्रिड कह रहा हूँ, सॉरी, ऑन बोर्ड जो है कन्वर्जन, आपने देख लिया कि ये जो ऑन बोर्ड कन्वर्जन है, इसका यूज जो होता है चार्जिंग जो होता है, मतलब जो होता है वो चार्जिंग होता है अपने कार में ही जो है यूज कर लेते हैं, तो वो ऑन बोर्ड कहते हैं। और ऑफ बोर्ड में यहाँ पे लिखा ऑफ बोर्ड चार्जिंग इज डन चार्जिंग स्टेशन, मतलब चार्जिंग स्टेशन पे जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं वो ऑफ बोर्ड कन्वर्जन होता है भाई, ऑब्वियसली ये ऑफ बोर्ड होगा। और ऑफ बोर्ड जो होता है लोकेटेड जो होता है वो आउटसाइड होता है, जो हमारा ऑफ बोर्ड जो होता है वो लोकेटेड आउटसाइड होता है। दिस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईवी कंपेयर टू द ऑनबोर्ड सिस्टम, प्रोवाइडिंग हाई पावर डेंसिटी एंड एफिशिएंसी विद द शॉर्टर चार्जिंग टाइम, नो एज डीसी फास्ट चार्जर। तो ये जो होता है इसे हम डीसी फास्ट चार्जर भी कहते हैं, क्योंकि ये आपने देखा कि हाईवे, ये हमारा हाईवे, HIGH हाईवे, अभी ऑलरेडी हमने बताया कि जो भी हमारा हाईवे में यूज होता है उसका हम यूज जो होता है डीसी चार्जिंग का यूज करते हैं। डीसी चार्जिंग का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें फास्ट चार्जिंग चाहिए, फास्ट चार्जिंग चाहिए होता है। तो फास्ट चार्जिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, डीसी चार्जर। और ये जो होते हैं ये क्लासिफाइड इनटू टू मतलब टाइप होते हैं, एसी से भी और डीसी से भी हम कनेक्ट करते हैं। डीसी से कनेक्ट करते हैं तो ये सिंपल एंड कंट्रोल फ्यू कन्वर्जन स्टेप होता है, एसी से हम करते हैं तो इसमें हमारा जो होता है इक्विपमेंट थोड़ा बड़ा, मतलब ये जो होता है इसमें हम इजियर प्रोटेक्शन कर पाते हैं। एसी में ऑलरेडी आपने देखा होगा इसमें ग्रिड वेट का काम नहीं होता है। और ये हमारा चार्जिंग जो होता है इसमें जो होता है डीसी में, देखिए ये डीसी में हमारा चार्जिंग जो होता है फास्ट हो जाता है, फास्ट चार्जिंग होता है डीसी में। और एसी में जो हो जाता है, ये एसी है, एसी में हमारा स्लो चार्जिंग हो जाता है, बस यही फर्क है चार्जिंग, ठीक है। तो ये आपने देखा, CHARGING, मतलब मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ आप समझ लेना, ठीक है। चलो आगे हम चलते हैं, इसको मिटा ही देते हैं, क्या फायदा, ठीक है, ये तो लिखा ही है। तो एसी और डीसी चार्जर आपने देख लिया, ऑन बोर्ड और ऑफ बोर्ड आपने दोनों देखा, फिगर से भी आपको हमने ऑलरेडी समझा दिया। तो आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा ऑन बोर्ड चार्जर में जो होता है, सबसे पहले यहाँ ऑन बोर्ड चार्जर में लिखा हुआ है कि हमारा जो ट्रांसफर जो पहला जो है ट्रांसफर लेस एनर्जी, और इसमें जो आउटपुट में हमारा हाई एनर्जी ट्रांसफर होता है। बैटरी हीटिंग इज कंसर्न, बैटरी हीटिंग मस्ट बी एडजस्ट। जो हमारा एसी, मतलब एसी यूज किया जाता है, तो एसी में हमारा बैटरी जो है तो हीटिंग होता है, इसमें हीटिंग को एड्रेस किया जाता है। एड वेट टू द ईवी, मतलब ये हमारा ईवी को, मतलब ईवी में हम ऑन बोर्ड है तो भाई ऑब्वियसली यार ये ऑन बोर्ड है तो BOARD, ऑन बोर्ड है तो ऑब्वियसली हमारा जो ईवी है इसका वेट जो है बढ़ाएगा, लेकिन ये रिमूव वेट करेगा ऑब्वियसली। यही मैं चीज वहां पे बोल रहा था कि मुझे लग रहा था स्लाइड में थोड़ा सा गलती हो गया था। जो हमारा ऑफ बोर्ड होता है उसमें हमारा जो वेट होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि ये तो हमारा चार्जर जो है आउटसाइड है ना, आउटसाइड, आउटसाइड तो हमारा वेट क्या होगा, कम होगा, वेट तो हमारा ऑब्वियसली कम होगा, है ना, वेट हमारा कम होगा। और ये स्लो चार्जिंग होता है, फास्ट चार्जिंग होता है। वर्क जो एसी चार्जिंग होता है, जो ऑन ऑन बोर्ड होता है, वो वर्क एट द लो पावर लेवल, ये हाई पावर लेवल पे कैन बी रिचार्ज एनीवेयर, जहां भी हमारा मन करे, क्योंकि हमारे कार में ही चार्जर है, जब मन करे बस लाइट है बस चार्ज लगाओ हो गया। जो हमारा मोबाइल है, जैसे हमारा मोबाइल फोन जो है वो ऑन बोर्ड चार्जर है ना, ऑन नहीं, ऑन बोर्ड नहीं, ऑफ बोर्ड का है, क्योंकि चार्जर तो हम लेके घूमते हैं, ऑफ बोर्ड चार्जर है। वैसे ही अगर कार में हमारा चार्जर लगा हुआ है और हम कहीं भी चार्ज कर ले लाइक, तो वो हमारा ऑन बोर्ड ऑफ बोर्ड, आपने समझा कि नहीं, देखो। और वेरी सिंपल, अगर घर पे हम चार्जर लगा के यूज करें, घर पे अगर हम यूज कर लेते हैं ऑन बोर्ड हो गया। अगर हम हाईवे पे, हाईवे HIGH हाईवे पे यूज करते हैं, और ये मतलब जो हमारा स्टेशन होते हैं, STAT यानी स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन, CHARGING चार्जिंग स्टेशन, वो जो होते हैं ऑफबोर्ड चार्जिंग होते हैं। आई होप आपने देखा, ये जो होता है हमारा कॉस्ट को इंक्रीज करता है और ये हमारा कॉस्ट को डिक्रीज करता है। आई होप ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हमने समझाने की कोशिश किया विद द हेल्प ऑफ PPT एज वेल। आई होप आपको समझ में आया हो। आगे हम बात करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द चार्जिंग स्टेशन, लाइक कम्युनिकेशन बिटवीन द EV जो होते हैं चार्जिंग स्टेशन फॉलोड ISO, जो अभी आप IC बहुत तरीके का पढ़ेंगे, 15118 का हम यूज करते हैं। इट्स डिफाइंड व्हीकल एंड स्टेशन एक्सचेंज मैसेज, जो व्हीकल होता है और जो हमारा स्टेशन होता है उनसे हमारा मैसेज को एक्सचेंज करता है, लाइक यूज ऑफ PLC मीन्स, यहाँ पे वो PLC नहीं है, यहाँ पे पावर लाइन कम्युनिकेशन, देखिए इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। नहीं तो मान के चलो यही PLC, मैं बार बार कहता हूँ, कोई अगर फाइनल ईयर का स्टूडेंट है और रात में कान में मतलब ईयरफोन लगा के सुन के और एग्जाम लिखने जा रहा है, और PLC का ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल में लिख रहा है प्रोग्रामेबल, PROGRAMABLE,
PROGRAM, प्रोग्राम, PROGRAMMABLE, प्रोग्रामेबल लॉजिक, LOGIC, लॉजिक कंट्रोलर, CONTROLER। तो ये जो होता है पीएलसी, ये जो है पीएलसी ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। देखो ये AUTOMATIN, ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के लिए यूज होता है, ऑटोमेशन, ये ऑटोमेशन के लिए हो जाता है ये पीएलसी। और वो पीएलसी जो है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, देख सकते हो। ये पीएलसी जो है ऑटोमेशन के लिए होता है, और वो पीएलसी जो यूज होता है वो पावर लाइन कम्युनिकेशन है। तो भाई दोनों में मैंने इसलिए लिख दिया, ये जो ऑटोमेशन के लिए होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा ना कि आप एग्जाम में कुछ लिख दें और एक्सपेक्टेशन करें कि हमारा अच्छा नंबर आए। तो थोड़ा सा, इतना पहले मैं आपको वन शॉट दे रहा हूँ, तो यार धीरे धीरे रोज भी थोड़ा थोड़ा देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कैट कैरी मैसेज एक्सचेंज, आईवी वी जो होता है, आईपीवी, मतलब ये आपने पढ़ा होगा, मतलब इसका प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। जब आप माइक्रो कंट्रोल पढ़ रहे होंगे तो ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे तो मैं बता नहीं सकता। पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री में मतलब पहले जो होता है मैसेज को एक्सचेंज करता है पार्ट वन में, पार्ट टू में मैसेज को एक्सचेंज करता है सिंटैक्स एज वेल एज जो न्यूमेटिक्स होता है टाइमिंग का यूज करके, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। जो थर्ड जो होता है पार्ट में हमारा मैसेज इस तरह से ये शेयर करता है। उसका जो प्रोटोकॉल होता है, सिंटैक्स जो होता है वो OSI मॉडल, ISO 15118 पार्ट वन, मतलब कैसे यूज करते हैं, लाइक एप्लीकेशन, उसके बाद प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, उसके बाद नेटवर्क, उसके बाद डेटा लिंक, उसके बाद फिजिकल जो है यूज करके। ये जो प्रोसेस होता है, बस प्रोसेस बता रहा है कि मतलब पहले में एप्लीकेशन में ये SDP प्लस V2G, व्हीकल टू ग्रिड मैसेज का मतलब व्हीकल टू ग्रिड मैसेज हमारा करता है पहले स्टेज में, उसके बाद प्रेजेंट करता है, उसके बाद XML फाइल का यूज करके एक्सचेंज करता है। फिर जो होता है V2G जो है ट्रांसफर प्रोटोकॉल करता है, उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट में TLS, TSP, UDP, मतलब इनका यूज करके, इनका फुल फॉर्म देख लेना, सभी के यूज करके ऐसे हमारा पार्ट वन में कम्युनिकेशन होता है। फिर से फंक्शन ऑफ ISO जो 15118 है, ये मतलब इनका नाम है, जो ये हमारा सर्किट है इनका नाम है। तो इसमें हम क्या बता सकते हैं, ये हमारा मैसेज को डिफाइन करता है, मैसेज को जो भी पैरामीटर होता है ईवी को कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। हमारा जो भी स्पेसिफाइड डेटा होता है उसको इंक्रिप्शन रखता है मेथड सर्टिफाइड फॉर्मेट, इनेबल करता है जो भी चार्जिंग, जो भी हमारा मतलब मान चलो हमने कम्युनिकेट किया, एज वेल एज कनेक्शन सेटअप करता है, ऑथेंटिकेशन करता है हमारे जो यूजर्स हैं उनका, है ना। तो ये मतलब जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, इनका कम्युनिकेशन करने के लिए जो कैंसर फंक्शन है, ये सब कुछ ये हम इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा ISO 1558 है, इसका फिगर आप देख लो, लाइक ये ISO 15518 है। पहले में एप्लीकेशन आपने बताया, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिर फिजिकल। ऑलरेडी हमने ये बता दिया कि पहले में V2G, फिर हमारा ये XML फाइल का यूज करेगा, फिर व्हीकल टू ग्रिड हमारा जो है मैसेज करेगा, ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करेगा। ये सब याद करना होगा। ये सब इसमें हम क्या ही बता सकते हैं, मैं तो इतना ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है, और जो भी है मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो आप मान के चलो एमटेक करोगे, एमटेक जो करेंगे, मतलब जो VLSI या इलेक्ट्रिकल व्हीकल से, ELICTR, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये बहुत ही ट्रेंडिंग है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल से जो एमटेक करेंगे वो बहुत ही डिटेल में से पढ़ेंगे। तो अगर आपको करना है तो भाई आप इंटरेस्ट लो, मेरे को तो उतना इंटरेस्ट नहीं है, बस एग्जाम पास हो जाए अच्छे नंबर से, बस इतना ही हमारा काम होता है ना। OCPP, ओपन चार्जर पॉइंट प्रोटोकॉल, ये क्या है, ओपन सोर्स कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल, रेगुलेट बाय द ओपन चार्ज अलायंस। ओपन चार्ज का मतलब ओपन चार्ज कम्युनिकेशन का यूज करके ये क्या करता है, हमारा चार्जिंग प्रोटोकॉल है, ये चार्ज करता है। लाइक ये लिख रहा है, इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज दैट अलाउ ईवी टू टॉक टू द बैक एंड चार्जिंग स्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो होता है, याद रखिए, OCPP जो होता है वो ओपन चार्ज पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। और ये जो होता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज करके, ये हमारे जो ईवी चार्जर है उनसे बैकएंड तरीके से ये चार्ज मतलब ये कम्युनिकेट करता है। लाइसेंस फ्री वेंडर जो होते हैं, लाइक वर्क अक्रॉस डिफरेंट चार्जर ब्रांड विदाउट कंपेटिबिलिटी इश्यूज। तो इनका यूज करके जो भी हमारा लाइसेंस फ्री और वेंडर एगोनिस्टिक है, ये वर्क करते हैं, एज वेल एज बिफोर, और मतलब बिफोर जो ओपन जो चार्ज पॉइंट प्रोटोकॉल है, ईच मैन्युफैक्चर यूज डिफरेंट, जो हमारा प्रोटोकॉल होता है उसका यूज करते हैं, डिपेंड ऑन कि हमारा किस टाइप का हम चार्जर खरीद रहे हैं, उनका जो है ओपन चार्जर पॉइंट प्रोटोकॉल वो कौन सा प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है इस कंपनी टू कंपनी, लाइक यहाँ लिख रहा है ना कि इट वाइडली अडॉप्टेड एंड कंसिडर्ड टू द डे फैक्टो स्टैंडर्ड इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्या है भाई, इसके बारे में मेरे को खुद नहीं पता है, बस जो लिखा है भाई हमने आपको समझा दिया। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। बेनिफिट ऑफ जो हमारा ओपन चार्ज पॉइंट प्रोटोकॉल है, इसे फ्लेक्सिबिलिटी आता है, ठीक है। ये इंट्रोपरेबिलिटी लाइक वर्क्स अक्रॉस द, जो हमारा ओपन चार्ज जो पॉइंट प्रोटोकॉल है
जो कंप्लेंट चार्जर एंड सिस्टम रिकॉर्डलेस ऑफ ब्रांड, तो इंट्रो पर एबिलिटी, मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, फ्यूचर प्रूफ लाइक इन्वेस्ट इन ओसीपीपी जो है चार्जर आर सेफ बिकॉज प्रोटोकॉल इज वाइडली एक्सेप्टेबल एंड कंटिन्यूअसली अपडेटेड। ये जो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं वो ओपन चार्ज पॉइंट प्रोटोकॉल, ये जो होता है फ्यूचर प्रूफ होता है, क्योंकि इसमें जो हम यूज करते हैं ना प्रोटोकॉल, ये जो होते हैं चार्जर होते हैं सेफ होते हैं जस्ट बिकॉज की प्रोटोकॉल इज वाइडली एक्सेप्टेबल, मतलब बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेबल होता है। देखिए मैं इसको हाईलाइट भी कर दूं, वाइडली एक्सेप्टेबल होता है और कंटिन्यूअसली अपडेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद ये कॉस्टली इफेक्टिव होता है और ये सेलेक्ट स्केलेबल होता है। तो ये हमारा सेंट्रल जो है सिस्टम है, लाइक इसमें हमने ओपन चार्ज पॉइंट प्रोटोकॉल का यूज किया, ये चार्जिंग स्टेशन है। और ये चार्जिंग स्टेशन ये हमारा कार होगी इलेक्ट्रिक कार, तो ये हमारा ऑलवेज जो होता है ये अपडेटेड होता है, यूपीडी अपडेटेड होता है। और ये वाइडली, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक मिनट, ये हमारा जो है चार्जर जो होता है वाइडली एक्सेप्टेबल और वाइडली जो होता है बहुत ही, मतलब वाइडली मतलब बहुत जगह इसका यूज किया जाता है। ये WIDLY वाइडली जो होता है एक्सेप्ट, ACCEP, ये एक्सेप्टेड होता है। इस तरह से हमारा जो ये चार्जर है बहुत ही मतलब अच्छा चार्जर है, क्योंकि इसमें जो होता है यहाँ पे लिखा है ना कि ये प्रोटोकॉल जो है वाइडली यूज होता है। और इनमें मतलब जैसे ही हम अपडेट करते हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है और ये हमारा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। दिस इज ऑल अबाउट द बेनिफिट। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है क्लाउड साइड ऑफ चार्जिंग सिस्टम ऑफ EVs, लाइक जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है अक्रॉस लार्ज अर्बन एरिया नीड अ बिग कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो जो हमारा अर्बन एरिया है उनके लिए हमारा बिग कम्युनिकेशन नेटवर्क होना चाहिए। लाइक जो क्लाउड साइड है मैनेज एंड कंट्रोल चार्जिंग प्रोसेस हैपनिंग डिफरेंट स्टेशन, तो डिफरेंट स्टेशन पे हमें मैनेज करना होगा, है ना। कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड नॉट जस्ट फॉर बिलिंग, जो कम्युनिकेशन है ये बिलिंग के लिए ही नहीं, यहाँ लिखा है नॉट जस्ट फॉर बिलिंग बट ऑल्सो फॉर कोऑर्डिनेट कंट्रोल, मतलब कंट्रोलिंग करने के लिए भी हमें जो है कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अभी मतलब आप सोच रहे हो कम्युनिकेशन, हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कम्युनिकेशन कैनेडे, कम्युनिकेशन इन द सेंस आप कितना बिल कितना, मतलब आप कम्युनिकेट मीन्स क्या, कितना चार्ज पावर वेटेज कितना चार्ज करो तो कितना आपका इलेक्ट्रिक बिल आएगा, तो केवल बिलिंग के लिए नहीं, जस्ट फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए यूज करते हैं। टू हाइड द प्रॉब्लम व्हेन द ईवी आर इंडिपेंडेंटली चार्ज, मतलब जब हमारा इंडिपेंडेंटली चार्ज कर रहे हैं उस समय भी ये कोऑर्डिनेट करता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग जो EVC है हमारा चार्जिंग जो है सिस्टम, ये क्या क्या इंक्लूड करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जिंग, स्लो फास्ट अल्ट्रा फास्ट जो है ये हमारा जो है इंक्लूड करता है। EV मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लाइक बिल्ड ऑन एंड ओपन डेटा प्लेटफॉर्म, ये हमारा प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा EV सिस्टम इंक्लूड क्या क्या किए होते हैं, चार्जिंग स्टेशन कनेक्ट किए होते हैं, क्लाउड प्लेटफॉर्म लाइक स्केलिंग अप operation as well as better efficiency on charging management as well as reduce cost and improve performance। तो ये हमारे जो है ये पॉइंट जो है हाईलाइट कर लो, ये सब चीजें आप याद कर लो कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग सिस्टम है वो क्या क्या मतलब इंक्लूड करता है। लाइक हमारा जो चार्जिंग जितने टाइप का है, स्लो फास्ट अल्ट्रा फास्ट मेगा फास्ट देखो ये है। एज वेल एज इसमें जो होता है हमारा बेटर इफिशियंसी जो है चार्जिंग जो है मैनेज करता है, एज वेल एज रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑलवेज बी यूज टू डू सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन। वही ये क्लाउड क्लाउड जो साइड जो है कैसा है मेरा, ये वेंडर एंटागोनिस्ट है, चार्जिंग स्टेशन हो गया ये हमारे पे। यहाँ पे सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम ये जो है मैनेज करता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, क्लाउड ऑपरेटिंग करता है। तो इस तरह से आप ये फिगर जब बनाओगे तो जो आपका टीचर एग्जामिनर है वो समझ जाएगा हाँ बच्चे को थोड़ा बहुत नॉलेज है। उसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक चलते हैं मेट्रोलॉजी इन चार्जिंग चार्जिंग सिस्टम। तो मेट्रोलॉजी क्या होता है, साइंटिफिक मेट्रोलॉजी होता है, अप्लाइड मेट्रोलॉजी होता है और लीगल मेट्रोलॉजी होता है। लाइक ये जो होता है जो फाउंडेशन फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेजरमेंट मेथड एंड रियलाइजेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एफिशिएंसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा जो है साइंटिफिक मेथड में हम हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इनका यूज करके हम जो है इफिशियंसी को ऑलवेज हम स्टैंडर्ड में रख के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो भी है हम इसको मतलब इनहेंस करते हैं। और जो दूसरा है हमारा अप्लाइड मेथोलॉजी, जो हमने साइंटिफिकली मतलब हमने देखा उसको हम अब अप्लाइड करते हैं। दूसरा हमारा जो है इसमें इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर फिजिकल कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इनसाइड द, जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसे हम क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोटोकॉल से हम यूज करते हैं, अप्लाइड करते हैं। उसके बाद हमारा लीगल इन्फोर्समेंट द रेगुलर फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड बिलिंग यूनिट इंश्योर ट्रेड ट्रांसपेरेंट, मतलब हम यहाँ पे ट्रेड, अब तीसरा स्टेज है ट्रेड ट्रांसपेरेंसी एज वेल एज जो हमारा प्रोटेक्टिंग एंड इंड कंज्यूमर फ्रॉम द सिस्टम एरर्स है, सिस्टम के एरर्स को भी जो भी है यहाँ पे हम लीगल मेट्रोलॉजी में यूज करते हैं। तो ये तो मतलब AI के यूज करके हमने आपको समझा दिया। अब एक्चुअली मेट्रोलॉजी होता क्या है, द साइंस ऑफ मेट्रोलॉजी, मतलब मेट्रोलॉजी मीन्स द साइंस ऑफ मेजरमेंट, साइंस का यूज करते हैं मेजरमेंट लाइक इंश्योर द एक्यूरेट एंड रिलेबल जो है हमारा मेजरमेंट ट्रेड
ट्रेड का ध्यान में रखते हुए, हेल्थ का, सेफ्टी का, एज वेल एज एनवायरमेंट का ध्यान में रखते हुए, जो हमारा मेथडोलॉजी या मेट्रोलॉजी कह सकते हैं, इन ईवी चार्जिंग इंश्योर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ पावर ट्रांसफर इफिशिएंसी एंड सेफ्टी। तो मतलब पावर का ट्रांसफर कितना हो रहा है, फिर से हमारे इफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी को ध्यान रखते हुए जो हम चार्जिंग स्टेशन बनाते हैं, उसको हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। लाइक सुटेबल मेथड पहला साइंटिफिक मेथड हो गया। साइंटिफिक मेथड ऑल द मेजरमेंट इन साइंस डेवलप, जो है न्यू मेजरमेंट, हमने ऑलरेडी बताया जब हम आपको अभी पीछे बता रहे थे कि इसमें न्यू मेजरमेंट ऑफ मेथड लाइक मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड एंड ट्रांसफर इनटू द यूजर। इलेक्ट्रिक चार्जिंग लाइक एक्यूरेट एंड जो है ट्रेसेबिलिटी होना चाहिए। ह्यूमन एक्सपोजर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्सेस, यहाँ पर लिख रहा है ह्यूमन एक्सपोजर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इंप्रूव करके कैसे हम चार्जिंग स्टेशन को और भी सेफ्टी और वो बनाए। अप्लाइड मेथोलॉजी में क्या होता है, दूसरा में क्या हो रहा है, जो भी हम अभी साइंस का यूज करके हमने दूसरा जो होता है मैन्युफैक्चरिंग, पहले तो हमने जो है इन्वेंट किया, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस इसमें होता है। और ये जो होता है डेवलपमेंट फेज और कैलिब्रेट फेज होता है दूसरा फेज में ईवी चार्जिंग। और ये जो होता है क्रीट प्रोटोकॉल, जो हमारा जो दूसरा है अप्लाइड मेथोलॉजी, मतलब जो हमने पहले मेट्रोलॉजी बनाया उसको हम अप्लाइड करेंगे विद द यूज ऑफ, मतलब यहाँ पे लिखा मेजर पावर लॉस ड्यू टू मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा जो प्रोटोकॉल करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, जो भी मैन्युफैक्चर करेंगे, इसमें हमारा जो है कैलिब्रेट करने के बाद जो है क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे। तो ये हमारा दूसरा मतलब फेज होता है। उसका जो है हमारा लीगल मेथोडोलॉजी, इसमें क्या करते हैं, जो हमारा डील विद द रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट है मेजरमेंट, उसका यूज करके कंज्यूमर, यहाँ पे लिख रहा है ना, कंज्यूमर एंड इंश्योर द फेयर ट्रेड। अब इसमें जो भी हम मेट्रोलॉजी का यूज करके अपने इस पर ट्रेड करेंगे, लाइक जो भी हमारा लीगल मेट्रोलॉजी है उसका यूज करके चार्जिंग स्टेशन को हम क्या करेंगे, मोस्ट कंट्री आर स्टिल डेवलपिंग फ्रेम, मतलब कुछ कंट्री डेवलप्ड हो गई है, कुछ कंट्री हमारा ये जो है मेट्रोलॉजी का यूज करके और हमारी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्टेशन है, रूल एंड रेगुलेशन है, उसको अडॉप्ट कर रही हैं। तो आगे हम बात करते हैं बिलिंग इन इलेक्ट्रिक चार्जिंग। तो बिलिंग क्या है, विद द मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑन द रोड वी नीड टू सीमलेस चार्जिंग एंड बिलिंग सिस्टम। भाई देखो, कहीं भी हम अपना चार्जिंग सिस्टम जो है चार्जिंग स्टेशन पे अपना कार हम चार्ज कर रहे हैं, तो बिलिंग ऑब्वियसली नीड होता है ना, कितना हमने देर तक चार्ज किया, हमारा बिलिंग कितना हुआ, कितना हमने मतलब बैटरी को चार्ज किया तो कितना पैसा हम फिल करें। तो करंट बिलिंग सिस्टम इज ऑफन लैक ट्रांसपेरेंसी, जो अभी का बिलिंग सिस्टम है वो ऑफन लिख रहा है ना कि लैक ट्रांसपेरेंसी है। रिस्क ऑफ ओवर चार्जिंग बाय द सर्विस प्रोवाइडर, मतलब ये रिस्क रहता है कि हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो ज्यादा चार्ज कर दे बैटरी को। टू सॉल्व दिस सेगमेंट बिलिंग जो प्राइवेसी प्रिजर्विंग है बिलिंग अप्रोच आर यूजर टू, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए हम डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं बिलिंग अप्रोचेस। बिलिंग अप्रोचेस में पहला जो है सेगमेंट बिलिंग, लाइक चार्जिंग इज डिवाइडेड इनटू द सेगमेंट, लाइक बाय डायरेक्शनल ऑडिट इज डन बिटवीन द चार्जिंग सर्विस प्रोवाइडर, जो सीपीएस है चार्जिंग सर्विस प्रोवाइडर एंड ईवी। तो इनके बीच में बाय डायरेक्शनल ऑडिट मीन्स होता है। और ये मतलब चार्जिंग को सेगमेंट में, मतलब लाइक एक ही बार में चार्ज नहीं करते हैं, सेगमेंट में करते हैं। प्रॉब्लम जो होता है, फ्री राइडर्स में बी एक्सप्लॉइट हार्डवेयर डिले बिटवीन द सेगमेंट टू गेट एनर्जी विदाउट पेइंग। तो यहाँ पे यही लिख रहा है कि फ्री राइडर जो होते हैं मे एक्सप्लॉइट हार्डवेयर डिले बिटवीन द सेगमेंट टू गेट एनर्जी विदाउट पेइंग, मतलब विदाउट पेइंग भी सेगमेंट में चार्ज करके अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को आप क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। मेरे को तो यही समझ में आया ये पॉइंट से। दूसरा हम चलते हैं, जो हमारा सेकंड पॉइंट है प्राइवेसी प्रिजर्विंग बिलिंग। तो इसमें टोकन का यूज करके, देखिए टोकन का यूज करके जितने का आप टोकन लेंगे उतना अपना मतलब जो है आप मतलब एम्पर्स प्रूफ मीटर, मतलब उतना आप मतलब चार्जिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिख रहा है कि रीडिंग कंपेयर विद द एनर्जी सप्लाइड चार्जिंग पैड का यूज करके हमारा जो है जो फ्री राइडर है प्रिवेंट ओवरबिलिंग, ओवरबिलिंग से हम बच जाते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग टोकन। तो प्रिवेंट फ्रॉम द ओवर जो है बिलिंग, ओवरबिलिंग से हम अगर टोकन ले लिए तो हम बच जाते हैं। एज वेल एज क्रिप्टोग्राफिक बिलिंग, इसमें क्या होता है, यूज हार्स फंक्शन सिस्टमेटिक की क्रिप्टोग्राफी। ये जो है प्री रजिस्ट्रेशन फेज होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हाउसिंग अप्लाइड डिफरेंट चार्जिंग सेगमेंट लाइक द एंड ऑफ सेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल रिपोर्ट एट रिसीव एनर्जी बिलिंग एक्यूरेटली। जो ये तीसरा हमारा मेथड होता है क्रिप्टोग्राफिक बिलिंग, इसमें जो होता है प्री, यहाँ पे लिख रहा है ना, प्री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। देखिए प्री रजिस्ट्रेशन फेज विथ सीमेटिक का की का यूज करके प्री रजिस्ट्रेशन करेंगे और इसमें जो बिलिंग आती है वो जो होता है बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो यही है हमारा तीन टाइप का हमने बिलिंग सिस्टम पढ़ा। पहला जो है सेगमेंट बिलिंग, सेगमेंट में डिवाइड करके, दूसरा जो प्राइवेसी प्रिजर्विंग बिलिंग, और तीसरा जो होता है क्रिप्टोग्राफी बिलिंग हमने पढ़ा। तो वही है कंज्यूमर ऑन साइट डायरेक्ट पेमेंट, ऐप रिमोट का यूज करके, आरएफआईडी जो है इसका यूज करके, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी, इनका यूज करके हम क्या करते हैं। देखो सबसे पहला ऑन साइट, मतलब हमने गया साइट पे चार्ज किए और बिल कर दिए सेम टाइम। इसमें डायरेक्ट पेमेंट, मतलब हमने पेमेंट किया, इसमें चार्ज करने के बाद हमने पेमेंट किया, इसमें जो है अपने कार्ड का यूज करके, जो है कार्ड का यूज करके हमने पेमेंट किया। इसमें जो क्रिप्टोग्राफी जो भी है, आरएफआईडी मींस रेडियो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है इसका यूज करके हमने
चार्ज किया। और ये जो है चौथा जो है फुली ऑटोमेटेड होता है, मतलब ये मतलब टोटली लॉक्ड होता है। और ये जो होते हैं इनका यूज होता है जो लास्ट में अपने क्रिप्टोग्राफी का यूज, थोड़ा इसका यूज करके हम प्लग्ड चार्जर का यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द चार्जिंग। उसका ऑथेंटिकेशन ईवी लाइक नीड फॉर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मीन्स प्रोवाइड आइडेंटिटी। ऑथेंटिकेशन मीन्स प्रोवाइडिंग आइडेंटिटी एंड authorization like in EV charging is ensure only authorized user can be charged। मतलब ये केवल और केवल जो आप एथोराइज करेंगे, आप अगर आपका रजिस्ट्रेशन होगा तभी आप अपने मतलब क्या बोलते हैं ईवी चार्जर होते हैं स्टेशन, वहां आप चार्ज कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट फॉर बिलिंग, जो चार्जिंग सर्विस प्रोवाइडर है मस्ट नो हु टू इनवाइस। तो आप रजिस्ट्रेशन करे रहेंगे तभी तो आपको मतलब चार्जिंग के लिए वो प्रोवाइड करेगा ना। प्रिवेंट मिस यूज। ये जो होता है हमारा जो है ऑथेंटिकेशन में क्या करता है, प्रिवेंट करता है मिस यूज, मतलब कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं कर सकता। सिक्योर होता है, जो ट्रांजेक्शन होता है वो सिक्योर होता है। ऑथेंटिकेशन मेथड में पहला कंज्यूमर ऑन साइट होता है, उसके बाद डायरेक्ट पेमेंट, उसके बाद RFID रेडियो फ्रीक्वेंट आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी हमने बताया। ऐप का यूज करके रिमोट, मतलब ऑलरेडी हमने अपने आपको फिगर समझा दिया। ऐप और रिमोट और ऑथेंटिकेशन के यूज करके हम चार्ज करते हैं। उसका रोल ऑफ कंप्यूटिंग इन ईवी चार्जिंग लाइक व्हाई कंप्यूटिंग इज नीडेड, इंश्योर राइट टाइम टू चार्ज। देखो कंप्यूटिंग का यूज करेंगे तो ये हमारा क्या करेगा, राइट टाइम टू चार्ज। हमें अपने बैटरी को कब चार्ज करना चाहिए, कब हमें ओवरलोड से बचना चाहिए। प्रोवाइड रियल टाइम लोड कंट्रोल, मेंटेन द ग्रिड स्टेबिलिटी, मेक डिजिटल पोर्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी एज वेल एज इंप्रूव सबस्टेशन यूजेबिलिटी एंड इंश्योर रियल टाइम जो है एनर्जी मैनेजमेंट। तो अगर हम कंप्यूटिंग का यूज करेंगे, रोल ऑफ कंप्यूटिंग, मतलब कंप्यूटिंग में वही होता है कि हम अगर सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे तो ये रियल टाइम एनर्जी को मैनेज कर पाएगा। एज वेल एज डिटेक्ट लो टाइम कंजम्पशन एंड एडजस्ट चार्जिंग अकॉर्डिंगली। ईवी कैन बी गिव फीडबैक, मतलब ये अगर अगर हम सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे तो ये हमारे हमें फीडबैक भी देगा तो ग्रिड ड्यूरिंग द हाई डिमांड। और जब हमारा ग्रिड में हाई डिमांड है उस समय हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है चार्जिंग टाइम से मतलब थोड़ा बचेगा। तो ये जो है मतलब ये जो है ऑटोमेटिक बना रहा है विद यूज ऑफ कंप्यूटिंग। रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटिंग लाइक चार्जिंग स्टेशन नीडेड कंज्यूमर जो है अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंड पेमेंट, दोनों एक ही साथ हमारा इन्फॉर्मेशन जो है एज वेल एज पेमेंट दोनों एक ही साथ मतलब कनेक्ट हो जाए, वो हम कैसे कर पाएंगे विद द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। SOFTWAR सॉफ्टवेयर के यूज करके, AI का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने जो कंप्यूटिंग जो ला सकते हैं और उस और इफिशियंट हम बना सकते हैं। और इंटरनेट इज यहाँ पे लिख रहा है मस्ट हैंडल कैश वेयर द इंटरनेट इज अनअवेलेबल। तो इंटरनेट जहाँ अवेलेबल है शायद वहाँ थोड़ा सा हमें दिक्कत परेशानी फील करनी पड़ेगी। प्रिवेंट डेटा लॉस एज वेल एज लोकल प्रोसेसिंग अलाउ ऑटोनोमस रिएक्शंस एंड रिलायबिलिटी। तो ये जो है मतलब इन्हीं कारण जो है हम कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। एज वेल एज वर्किंग हम बात करते हैं सब जो है सिस्टम ऑफ लो पावर चार्जिंग लाइक वर्किंग जो है सप्लाई AC टू EV ऑन द ऑन बोर्ड। ऑलरेडी अपने देखा कि ऑन बोर्ड का यूज करके कम्युनिकेट बैटरी नीड वायर पायलट वायर का यूज करके हम जो कम्युनिकेट करते हैं। प्रोवाइड बैलेंस पावर जो ग्रिड टू बैटरी पैक, मतलब ये जो है इनका यूज करके हम पायलट वायर का यूज करके हम जो है चार्जिंग को बैलेंस कर, मतलब चार्जिंग जो है पावर फ्रॉम ग्रिड V2G या G2V जो है हम क्या करते हैं कम्युनिकेट कर पाएंगे। मेन कंपोनेंट जो है ये पढ़ लेना, पायलट वायर जो भी ये पावर सप्लाई जो है AC टू DC कन्वर्टर रेगुलेटर। मतलब मेन कंपोनेंट क्या है जब आप चार्ज करते हो, लो पावर चार्जर की बात कर रहा है। लो पावर चार्जर में क्या आएगा, ऑन बोर्ड AC चार्जर आता है। AC चार्जर आता है, AC चार्जर में लो पावर हम पढ़ रहे हैं, लो पावर चार्जर। इसमें मेन कंपोनेंट जरूर याद करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हाईलाइट कर ये हमारा इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। लाइक हमारा मेन कंपोनेंट AC पावर लाइंस, पायलट जो सिग्नल है, पावर सप्लाई जो है AC DC, रेगुलेटर है, मेजरमेंट सब स्टेशन है, लाइक डिजिटल आइसोलेशन है, हॉर्स प्रोसेसिंग है। ये हमारा लो पावर में मतलब कैसे हम इसको बनाएंगे, पावर सप्लाई, उसका मेजरमेंट लगाएंगे, डिजिटल आइसोलेशन, कॉस्ट प्रिवेंटिंग, ईवी हमारा लास्टली हमारा ईवी बैटरी चार्ज करेंगे। उसके बाद हमारा हाई पावर, इसमें हमारा देखो ये हमारा लो पावर में एसी का यूज करेंगे, एसी सिस्टम का हम यूज करेंगे। और जो हमारा लो पावर मतलब हाई पावर होता है यहाँ, यहाँ हम DC सब स्टेशन का यूज करेंगे। लाइक ग्रिड से डायरेक्टली हमारा आएगा, उसको AC DC कन्वर्ट करेगा, ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, DC DC कन्वर्टर करेंगे, फिर से हमारा कंट्रोल होगा। कंट्रोल होने के बाद डायरेक्टली जो होगा कैन PLC का यूज करके प्लग लाइन, अभी कंट्रोल आपने पढ़ा था यहाँ पे PLC, वो PLC मत बोल देना फिर से, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर ध्यान रखिएगा। फिर से हमारा व्हीकल को चार्ज करेगा इस तरह से। तो ये हमारा जो आपके क्वांटम में दिया था, क्वांटम में ये दिया हुआ है लो पावर चार्जर। लो पावर चार्जर में पावर सप्लाई अगर रेगुलेट होगा, इंस्ट्रूमेंट वही, दोनों चीज वही है। मतलब यहाँ पे पायलट वायर आप देख लेना आप किस में कंफर्टेबल हो, आप दोनों बना सकते हो, हमने दोनों दे दिया। हाई पावर चार्जर में क्या होगा, इसमें मोर कम्प्लेक्स होगा, और लो पावर इसमें लॉस होगा, लाइक इसमें मोर कम्प्लेक्स होगा। और ये जो होता है DC होता है, DC सिस्टम का यूज करते हैं, DC SOSTM DC सिस्टम का हम यहाँ यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चार्जर
इसमें चार्जिंग स्टेशन इटसेल्फ नॉट बाय द यूजर कार, मतलब ये ऑफ बोर्ड होता है ना, ऑफ बोर्ड चार्जिंग होता है। इसमें जो होता है कम्युनिकेशन जो होता है लाइक कन्वर्टर टाइप जो होता है, इसमें हम यूज करते हैं डीसी फास्ट चार्जिंग। यहाँ पे लिखा है ना, डीसी जो होता है फास्ट चार्जिंग होता है। परफॉर्मेंस कैन बी डिलीवर अप टू 200 एम्पियर डायरेक्टली टू बैटरी, मतलब बहुत हाई करंट पे चार्ज होता है। चार्जिंग स्पीड जो होता है कैन बी चार्ज ईवी लेस देन 30 मिनट, 30 मिनट में पूरा फुल चार्ज हो सकता है, फुल चार्ज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डीसी। तो ये है हमारा हाई डीसी हमने पढ़ा। उसके बाद ये डीसी जो है हाई चार्जर वाला जो एसी, मतलब देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एआई का यूज करके देखो एक ही पे दे दिया लो पावर सब स्टेशन में। ये आपका ब्लॉक डायग्राम है डीसी के लिए, ये आपका क्वांटम का है, तो जो आपको अच्छा लगे हाई के लिए है, मतलब इसमें भी सेम दोनों में वही है, आपको जो अच्छा लगे आप बना सकते हो। उसके बाद अब आ गया आई ईसी, मतलब इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर। इसका यूज करके हम क्या करते हैं, ये बहुत टाइप के हैं। आईसी 61805 जो है स्मार्ट ग्रिड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है, स्मार्ट ग्रिड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड होता है। इट प्ले की रोल इन, यहाँ पे लिख रहा है ना, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ये जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑटोमेशन ऑफ सबस्टेशन कम्युनिकेशन। जो ग्रिड होता है, ग्रिड में ऑटोमेशन एंड सबस्टेशन कम्युनिकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो इनका मेन फीचर क्या होता है, डेटा मॉडलिंग होता है, फास्ट इवेंट ट्रांसफर होता है, सेटिंग ग्रुप लाइक अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिवाइस एज वेल एज सिंपल डेटा ट्रांसफर, रियल टाइम में हमारा डेटा को शेयर करता है, कमांड करता है, रिपोर्ट करता है, एज वेल एज सबस्टेशन कॉन्फ़िगरेशन जो है लैंग्वेज को यूज करके हमारा क्या करता है, ये सेट करता है जो भी हमारा पैरामीटर्स होते हैं। आईईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक, देखो यहाँ पे लिखा है ना, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 61850 का हम यूज करके जो है ये डेटा मॉडलिंग, फास्ट इवेंट ट्रांसफर करते हैं, सेटिंग जो होता है वो ग्रुप में फ्लेक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो ये हमारा वंस जो है जो हमने आईसी 61850 का हम यूज करके ये सब करते हैं। ठीक है, इसमें जो है इनके पार्ट भी हैं लाइक आई आईईसी इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स जो है डिवाइस, डिवाइस है ना, एक मिनट, हाँ डिवाइस है, आईडी, आईडी होगा, ठीक है। आईडी का यूज करके इसमें इस पार्ट भी हैं। ये जो है पहला जो है वन है, मतलब 61851 वन है, फिर 21 वन है, 23 24 25, सबका जो है काम अलग अलग है। डिजिटल कम्युनिकेटिंग बिटवीन डीसी चार्जर, ये जो है डीसी चार्जर स्टेशन डिजाइन ऑपरेटर, तो ये आप अपने से पढ़ लेना, ये कभी आया नहीं है। लाइक जो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपेलेबिलिटी ईएमसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपेलेबिलिटी आईईसी 61000, इनका जरूर याद कर लेना कि इनका क्या है, डिफाइन टर्म, रूल्स, टेस्ट मेथड, इमिशन लिमिट एंड जो है इमिटी लेवल। तो ये हमारा सबका जो है आईईसी जो हम इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स जो है कन्वर्टर का यूज कर रहे हैं, इनका सबका जो है मतलब अलग अलग रोल है। लाइक व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ लिखा है मेक मेजरमेंट कंपेरेबल एज वेल एज रिपीटेबल बाय द स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड का यूज करके ये इक्विपमेंट को मोर कंपेरेबल बनाता है। इंश्योर डिवाइस कैन ऑपरेट सेफली, मतलब ये जो है आईईसी जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या करता है, यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ आपको समझ में आ जाए जब आप पढ़ो तो। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है, एक मिनट इसे इरेज करना पड़ेगा ना। तो ये जो हमारा होता है आईईसी 61000, ये जो होता है कैन ऑपरेट द सेफली इन डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्वायरमेंट, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा 61 आईईसी 61000। तो ये जो आता है इसमें ग्रुप होते हैं लाइक जनरल, इन्वायरमेंटल, इमिशन, उसके लिए इम्यूनिटी, इंस्टॉलेशन। तो ये सब चीजें मुझे नहीं लगता कि आज का कभी आया भी है। इनमें ग्लोबल स्टैंडर्ड है फ्रेमवर्क में, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है इसमें भी आईसी 805 स्मार्ट इंटीग्रेशन ग्रिड के लिए यूज करते हैं। ये जो है ईएमसी सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। ये जो है आईटी इक्विपमेंट के लिए, ये सभी आईसी देखो, ये जो आईसी लिखे हैं इनका आप देख लो यहीं से जो है इंपॉर्टेंट। अगर आईईसी 61850 है तो स्मार्ट जो है ग्रिड इंटीग्रेशन के लिए यूज होता है। जो आईईसी 6000 ईएमसी सेफ्टी के लिए यूज होता है। आईसी 6095051 जो है आईटी इक्विपमेंट के लिए यूज होता है। आईसी 62196 जो होता है फिजिकल कनेक्टर के लिए यूज होता है। ये सभी जो है आईसी हैं, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर है, इनका यूज होता है। तो यही लिखा है 6, अभी हमने 50 देखा। ये जो इन्फॉर्मेशन आईटी के लिए हम यूज करते हैं, देखो अभी दिखा रहा है 950, देखो यहाँ पे 95051 950, ये आईटी के लिए यूज होता है। तो बस इतना याद कर लो, ये एक ही पेज आप याद कर लोगे कि ये जो है स्मार्ट ग्रिड इंटीग्रेशन के लिए, 61000 जो है सेफ्टी के लिए, 905051 जो है आईटी 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 इक्विपमेंट के लिए, और ये जो फिजिकल कनेक्टर के लिए हम यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, 6150 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारा जो इलेक्ट्रिक शॉक है, फायर है, जो हार्जर्स है, फिर से मैकेनिकल हार्जर्स है, जो केमिकल हार्जर्स है, जो एनर्जी रिलेटेड जो है हीटिंग हार्जर्स है, जो रेडिएशन है, इनको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है ये, ठीक है। एज वेल आईसी 1960 ये क्या करता है, ये जो है
ये सीरीज ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। और ये ईवी कनेक्टर, ये कनेक्टर के लिए, फिजिकल कनेक्टर के लिए देखो यहाँ पे है ना, 162.196 ये जो है कनेक्टर के लिए यूज होते हैं भाई। यहाँ याद कर लो, प्लग, सॉकेट, आउटलेट, मतलब ये जो है चार्जिंग जो कनेक्टर के लिए यूज होते हैं। 62196 बस इतना याद कर लो, डेट्स इनफ। उसका 6192 का भी पार्ट है। पार्ट ये याद करके क्या करोगे, कोई आपको पीएचडी थोड़ा नहीं करना है, लेकिन इफ यू आर इंटरेस्टेड देन भाई आप याद कर लो, है ना। उसके बाद सिंथेसिस अनडिफाइंड चार्जिंग फ्लो, लाइक कैसे हमारा चार्जिंग फ्लो होता है। लाइक सबसे पहला स्टेप में हमारा क्या होता है, स्टेप वन जो है ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले आप कार ले जाओगे तो ये जो है आपका डिजिटल जो भी लगा होता है, ऐसा ऑथेंटिकेट करेगा क्या आपने, आपके पास आईडी है कि नहीं, आप फेक यूजर तो नहीं है। अगर आईडी होगा तो ये चार्ज करेगा। उसके बाद स्टेप टू में आपका क्या होगा, कंपेलेबल स्टैंडर्ड। जो हमारा ये ईवी है, यही जो है ईवी है, ये हमारा सॉकेट से कनेक्ट होगा, इसमें कनेक्ट कर देंगे। तीसरा जो है हम कन्वर्टर का यूज करेंगे, जो भी हमारा पास कन्वर्टर है ये एसी से डीसी कन्वर्ट करेगा। उसका चौथा जो है एल्गोरिदम जो है बैटरी का, उससे हमारा जो है ये एनर्जी जो है बैक यूटिलाइज द स्टेप, जो हमारा पांच प्रोसेस है। पहला ऑथेंटिकेट करेगा, दूसरा जो है स्टैंडर्ड जो है हमारा जो आई, ये आई इसी 62196 में प्लग, मतलब फिजिकल प्लगिंग हम करेंगे। फिर से ऑनबोर्ड चार्जर या ऑफबोर्ड चार्जर है, उसका हम जो कन्वर्जन करेंगे पावर का, उसका एल्गोरिज्म जो है रीवर हम करेंगे पावर को। एंड फाइनली जो है सेटलमेंट, यहाँ ट्रांजेक्शन, यहाँ बिलिंग होगा। ये हमारा बिलिंग प्रोसेस है, BILLING बिलिंग प्रोसेस। इस तरह से हमारा 5 प्रोसेस में हमारा कोई भी कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल कार जो है चार्ज होती है। तो इस तरह से आपका यूनिट जो है भाई, खुद मैं पहली बार आपको देख सकते हो, पहली बार ही, इससे पहले जीरो इन्फॉर्मेशन आई है अबाउट दिस यूनिट, लेकिन अभी देख लो मैंने पूरा कोशिश किया आपको समझाने का। और यही है एक प्रैक्टिस, एक नॉन प्रैक्टिस का। मुझे लगता है कि मैं लगातार 2 साल से तो मतलब आपको अपना जो है पावर सिस्टम मतलब अच्छे अच्छे टॉपिक को हमने कवर किया है, अपने जो भी इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल का जितना वन शॉट है उसको मैंने कवर किया है। देख सकते हो पहली बार में इस लेवल का मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे पा रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिस है, आप भी प्रैक्टिस करोगे आप भी समझा सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया, अगर सोचोगे कि आप लेके और मेरे जैसा आप डिलीवर कर दो, तो इट्स रियली सिम्स इम्पॉसिबल यार। क्योंकि अगर आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आपको मतलब स्टूडेंट के सामने या क्लास में या ऑनलाइन आपको कैमरे ओपन कर दिया जाए और बोला जाए कि 5 लाइन बोल दो अपने बारे में, भाई साहब नहीं बोल पाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा। इसलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट, वेरी रोल। प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतना ज्यादा आप किसी भी फील्ड में माहिर हो जाओगे। दैट्स ऑल अबाउट द दिस लेक्चर्स। आई डोंट नो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो आप इससे पढ़ सकते हैं, नहीं भी अच्छा लगा तो आई हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा भी रिवीजन हुआ, आपका भी रिवीजन हुआ। साथ पढ़ेंगे, साथ बढ़ेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।